फ्रेंड्स, जब भी हमारे सामने दो चीज़ें होती है तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ हमें चूज़ करनी है तो हम कैसे चूज़ करते हैं कि दोनों में से कौन से चीज़ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हमें ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, उसी चीज़ को हम चूज़ करते हैं। ऐसे ही जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो कोई भी कंपनी चूज़ करने से पहले उसके रिजल्ट्स कैसे है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसी के वजह से हम जब उसके रिजल्ट देखते हैं तो हमें उससे आउटपुट मिलेगा, हमें उससे रिटर्न्स मिलेंगे। फिलहाल जो है वो रिजल्ट का दौर चल रहा है और पिछले 1.5-2 महीने से बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट लगे, लेकिन मैंने मेरे रडार पर होने वाले कुछ कंपनियों के जो कि स्मॉल कैप है उन कंपनियों को रिजल्ट को ट्रैक किया और उसमें से कुछ कंपनियों ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पेश किए हैं और उसी रिजल्ट की सीरीज जो है मैं फिलहाल लेके आने वाला हूँ। और इस वीडियो में हम ऐसे 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने अपने स्टॉक में या फिर अपने रिजल्ट्स में धमाका किया हुआ है। तो और आगे जाके इस स्टॉक में, इन 5 स्टॉक में बहुत बढ़िया पोटेंशियल है कि मल्टीबैगल रिटर्न्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। सो लेट्स सी कौन कौन से है स्टॉक और कैसे है उसके रिजल्ट्स। लेकिन आगे रहने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए वो सभी स्मॉल कैप है। सेकंड थिंग, उसके फंडामेंटल जो है वो बहुत बढ़िया है। थर्ड, वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रही है और इसमें मैंने क्राइटेरिया लगाया जो है मिनिमम नियर बाय 20+% जो है हर साल प्रॉफिट जो बढ़ता रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे मल्टीबैगर कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं सब मिलके जो है वेल्थ क्रिएट कर सके और आगे बढ़ते जाए। जो कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली है उनको वेल्थी बनाया जाए और वेल्थ क्रिएट की जाए। सो लेट्स स्टार्ट। रॉकिंग रिजल्ट वाली हमारे आज की पहली कंपनी है डायनामिक केबल्स, जो कि 229 पे ट्रेड कर रही है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है और इसे अगला पॉली कैप भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये जिस सेक्टर में काम कर रही है वो वायर सेक्टर में काम कर रही है और जो रेलवे के प्रोजेक्ट रहते हैं या फिर जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आता है यहाँ पे ये जो है वो बड़े बड़े केबल्स जो है वो सप्लाई करने का काम करती है। जैसे जैसे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा वैसे ही ये कंपनी जो है वो ग्रो करेगी। सो लेट्स सी कैसे इसके रिजल्ट्स। देखिए दोस्तों, इस क्वार्टर कंपनी ने किए 179 करोड़ ऑलमोस्ट। लास्ट ईयर जो था 172 करोड़, मतलब जो सेल जो है ऑलमोस्ट सेम है और लास्ट क्वार्टर जो था 158 करोड़। लेकिन जब हम प्रॉफिट की तरफ आते हैं तो प्रॉफिट जो है इस कंपनी का देखिए, इस क्वार्टर जो प्रॉफिट है इस कंपनी का वो है अराउंड 10 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 805 करोड़। मीन्स नियर अबाउट 20% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ये अगर आपको 8 और 10 करोड़ ये बहुत छोटी अमाउंट लग रही होगी, लेकिन जब ये ऐसी छोटी कंपनियों में 20% का अपसाइड बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और ऐसे ही लास्ट क्वार्टर जो था वो नियर अबाउट 6 और 5, जो कि बहुत बढ़िया माना जाएगा। हमारी दूसरी कंपनी जो है जिसका रिजल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगा है उसका नाम है लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो कि 272 पे ट्रेड कर रही है। इसका बिजनेस मॉडल जो है बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया है। इस कंपनी ने इंडिया और नेपाल के बीच में क्रॉस लाइन जो पाइपलाइन रहती है, जो कि डीजल या फिर पेट्रोल की पाइपलाइन रहती है, वो बिछाई है। यानी इतना बड़ा ट्रस्ट जो है इस कंपनी ने सरकार से गेन किया हुआ है। और इसके जो है टियर 1 सिटी से अभी जो गैस पाइपलाइन हो गए, उसके बाद में जो हमारे पेट्रोल के पाइपलाइन रहते हैं वो ऐसे पाइपलाइन बिछाने का काम जो है वो कर रही है। ये तो अभी टियर 1 का काम है, जब भी वो आगे जाके टियर 2 और टियर 3 सिटी में होगा तो आप सोच सकते हैं अभी तक 20% भी काम यहाँ पे इस कंपनी ने पूरा नहीं किया है, तभी हमें यहाँ पे नियर अबाउट 300% के जो रिटर्न्स है वो दिख रहे हैं। देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आया है, देखते हैं इसके रिजल्ट्स। देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने इस क्वार्टर में कमाए 99 करोड़ और जो कि लास्ट ईयर थे 78 करोड़ और लास्ट क्वार्टर थे 91 करोड़। ओके, रेवेन्यू तो बहुत बढ़िया जंप हमें यहाँ पे दिख रहा है
और देखते हैं प्रॉफिट में कैसा जंप आया है कंपनी का, जो कि हमें नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है 16 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 14 करोड़। मीन्स नियर अबाउट 20% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। और सेम यूपीएस में भी हमें यहाँ पे दिखेगा 4.12, जो कि लास्ट ईयर था 3.46। ये है हमारी तीसरी कंपनी गुजरात थेमिस बायोसाइंस, जो कि 738 पे ट्रेड कर रही है और जिसने पिछले 5 साल में 2000% का रिटर्न दिया है, यानी अपने पैसे को 20x किया है। लेकिन इसमें अभी भी पोटेंशियल है कि आगे जाके ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर सके। ये जो काम करती है वो केमिकल का काम करती है, जो कि फार्मा में जो कमी केमिकल्स लगते हैं, वो टैबलेट हो गए या फिर एंटीबायोटिक हो गए, इसके लिए जो केमिकल्स लगते हैं ये कंपनी प्रोवाइड करने का काम करती है, जो कि इसी क्वार्टर 4 में इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। देखते हैं कैसे इसके रिजल्ट्स। हम देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया है 28 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर था 29 करोड़। लेकिन इवन दो कंपनी का सेल जो है वो कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में देखते हैं क्या हालात है। जब हम प्रॉफिट की तरफ आते हैं, नेट प्रॉफिट की तरफ आते हैं, तो कंपनी में यहाँ पे देख सकते हैं हम इस क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया 12 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर था 10 करोड़। मतलब हमें नियर अबाउट 20% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। सेम हमें ईपीएस में भी दिखा है 8.05 और पिछले साल था 6.74, यानी नियर अबाउट 20% की जंप हमें अपसाइड यहाँ पे प्रॉफिट में दिख रही है, इवन दो सेल जो है वो डाउन है। इसके बाद में चौथी कंपनी जो है वो सब इन्वेस्टर का फेवरेट IRCTC, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 624 पे, जिसने पिछले 5 साल में हमें बना के दिए 300% के रिटर्न्स। ओके, सो ये जो कंपनी है रेलवे का कैटरिंग का वगैरह काम करती है, जो कि रेलवे में फूड वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है, और इसकी जो है वो मोनोपोली बिजनेस है। उसकी वजह से इसे कोई भी कंपटीशन नहीं है। जैसे जैसे रेलवे का बिजनेस बढ़ेगा वैसे ही इसका बिजनेस जो है वो बढ़ता जाएगा। और इसी क्वार्टर में बहुत बढ़िया रिजल्ट पेश किए इस कंपनी ने। देखते हैं कैसे है IRCTC के रिजल्ट। देखिए दोस्तों, इस क्वार्टर कंपनी ने जनरेट किया 918 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 540, जो कि बहुत बढ़िया जंप हमें यहाँ पे कंपनी के सेल्स में दिख रही है। देखते हैं प्रॉफिट में भी वैसी ही जंप आई है क्या। लेट्स सी। जब हम नेट प्रॉफिट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी ने 256 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि लास्ट ईयर था 209 करोड़, यानी नियर अबाउट 30% की जंप हमें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में दिख रही है। 30% की जंप अपसाइड यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में दिख रही है। ओके, लेट्स सी। सेम हमें ईपीएस में दिख रहा है, जो कि पिछले साल था 2.61 और इस साल हुआ 3.19, यानी बहुत ही बढ़िया अपसाइड ईपीएस में भी यहाँ पे दिख रहा है। और आज की लास्ट कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, जो कि ट्रेड कर रही है 4474 पे। इवन दो इसका प्राइस जो है 4000 है, लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और जो कि यहाँ पे केमिकल सेक्टर पे काम करती है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इसने अभी तक कमा के दिए हैं। पिछले 5 साल में 454% के रिटर्न दिए हैं, यानी नियर अबाउट कंपनी ने हर साल अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है यहाँ पे डबल किया है। सो देखते हैं कैसे आए इस कंपनी के सो दोस्तों, ये है फाइन ऑर्गेनिक के रिजल्ट, जो कि इस क्वार्टर में सेल किया है 597 करोड़, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर था 670 करोड़। सेल तो यहाँ पे डिप हुआ है, लेकिन क्या प्रॉफिट भी डिप हुआ है। लेट्स सी। व्हेन वी रीच एट द नेट प्रॉफिट देन वी कैन सी एट हेयर इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया 149 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर था 122 करोड़। मीन्स नियर अबाउट 20 to 22% की जंप अपसाइड हमें यहाँ पे दिख रहा है। सेम जब हम ईपीएस में देखेंगे तो ईपीएस में भी जंप है, जो कि 30 नियर अबाउट 40 था, जो कि 40 था, और ईपीएस अभी बना हुआ है उसका 49, यानी ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हमें यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक ने दिखाए हुए हैं। सो दोस्तों, ये थे कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स जिसने 20+% का प्रॉफिट जो है वो हमें अपसाइड दिखाया है। ऐसे ही और कुछ कंपनियां हैं, अगर आप चाहते हैं
तो मुझे कमेंट में यस करके दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे 4 वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिससे आपको जो है डिसीजन लेने में आसानी हो जाए, क्योंकि जब कंपनी को रिजल्ट अच्छे लिखते हैं तो कंपनियों को बाइंग करने का पोटेंशियल या फिर कन्विक्शन जो है वो हमारे पास आता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हमारे मल्टीबैगर कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।